उधर आपको बता दें यमुनानगर में ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले की शुरुआत हो चुकी है। 11 से 15 नवंबर तक कपाल मोचन मेला लगेगा, जिसका शुभारंभ मंडल आयुक्त गीता भारती ने रिबन काट कर किया। कपाल मोचन मेले में देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के तीनों पवित्र सरोवरों कपाल मोचन, रणमोचन, सूरजकुंड सरोवर में आस्था के डुबकी लगाते हैं। इस मेले में सीसीटीवी ड्रोन कैमरों से समस्त मेला क्षेत्र की निगरानी भी होगी। मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ने लगी है। यमुनानगर के कपाल मोचन में ऐतिहासिक मेला कपाल मोचन आज विधिवत रूप से शुरू हो चुका है और मंडलायुक्त गीता भारती द्वारा रिबन काटकर यहां मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। वहीं हवन यज्ञ के बाद मेले को भी विधिवत रूप से शुरू किया। मेला शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं का यह जो कपाल मोचन का जो तीर्थ है वहां पर तांता लग गया है। बता दूं कि इस मेले के अंदर लाखों के करीब श्रद्धालु हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक से आते हैं और इस मेले में लोगों की काफी आस्था जुड़ी है। मैं इस समय खड़ा हूं गौ बछड़ा घाट पर। मेरे पीछे देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं इस गौ बछड़ा घाट पर जो है स्नान करने आते हैं। इनकी काफी आस्था जुड़ी रहती है और सबसे पहला जो स्नान है वो गौ बछड़ा घाट पर ही किया जाता है। कपाल मोचन की बात करें, 3 सरोवर हैं जहां पर ये श्रद्धालु जो है स्नान करते हैं। सबसे पहला जो स्नान है वो गौ बछड़ा घाट पर होता है। इसको सोमसर भी कहा जाता है और गौ बछड़ा घाट की जो विशेषता है वो ये है कि जहां पर जैसे कहते हैं कि अगर किसी को ब्रह्म हत्या का दोष है तो वो भी जो है उससे मुक्त हो जाता है। वहीं दूसरा सरोवर जहां से थोड़ी ही दूर पर है ऋण मोचन सरोवर। कहते हैं कि किसी भी तरह का व्यक्ति के सिर पर ऋण हो वो ऋण जो है वो उस सरोवर में स्नान करने से उतर जाता है। वहीं तीसरा सरोवर है सूरज कुंड। सूरज कुंड में कहते हैं कि माता कुंती ने तप किया था और उसके बाद कर्ण की प्राप्ति हुई थी। अगर देखा जाए इतिहास की नजरों से तो मेला कपाल मोचन जहां जो ऐतिहासिक जगह है इसका एक काफी महत्व है। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी बंगाणी का युद्ध जीतने के लिए यहाँ पर आए थे। 52 पहाड़ी राजाओं के साथ उन्होंने युद्ध किया था। यहाँ पर उन्होंने चंडी का यज्ञ भी किया था और अपने अस्त्र शस्त्र यही कपाल मोचन में ही धोए थे। वहीं भगवान श्री राम भी यहाँ पर आए थे, कृष्ण जी भी यहाँ पर आए थे और पांडवों को लेकर आए थे जब महाभारत का युद्ध हुआ था। और युद्ध के बाद अपने अस्त्र शस्त्र धोने के साथ साथ जो उन्होंने युद्ध के अंदर लोगों की हत्याएं की थी, युद्ध के अंदर जो लोग मारे गए थे उनकी जो स्वर्ग प्राप्ति को लेकर यहाँ पर वो आए थे और यहाँ पर उन्होंने स्नान किया और अपने भी जो है उन्होंने पाप धोए थे। तो देखें ऐतिहासिक दृष्टि से तो कपाल मोचन का एक बहुत ही बड़ा महत्व है जो कि अंतरराज्यीय मेला है। लेकिन इस मेले के अंदर विदेशों से भी जो श्रद्धालु है स्नान करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। यमुनानगर के कपाल मोचन से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।